आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि ये रेलवे एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 अपने दोनों हाथ से लिखते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं? आपको बताना है 50 व्यक्तियों में 18 लोग यहाँ पे देखें तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कुल यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कुल कितने लोग हैं 50। यहाँ पे कुल 50 लोग हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कार्यालय में 50 लोग हैं और 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप बना लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो 18 लोग ये जो हैं ये अपने दाएं हाथ से लिखते हैं। 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और यहाँ पे देखें तो 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 26 लोग ये अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, ये बाएं हाथ से लिखते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 अपने लिखते हैं और 2 अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो अपने दोनों हाथों से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो दाएं से भी लिखे और बाएं से, तो यहाँ पे हम ये बीचों बीच में इस तरफ लिख देंगे क्योंकि ये दोनों हाथों से लिखने वाले कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं तो आप बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कितने लोग ऐसे हैं जो लिख ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखा जाए तो यहाँ पे दाएं हाथ से 18 लोग लिख रहे हैं और बाएं हाथ से 26 लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनका योग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें तो 6 6 12 और 2 14, 4 हासिल 1। यहाँ पे देखें तो 2 1 3 और हासिल 1 4। तो यहाँ पे कितने लोग हो गए? 44। दाएं और बाएं दोनों मिलाकर के देखें तो कितने लोग हैं? 44। और यहाँ पे 2 लोग ऐसे हैं जो दोनों हाथ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 44 में आप 2 माइनस कर देंगे। यहाँ पे आप 44 में आप 2 माइनस कर देंगे क्योंकि ये दोनों हाथ से लिखने वालों की संख्या है। तो यहाँ पे आप दोनों माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 42। तो यहाँ पे 42 ये लिखने वालों की संख्या है। और यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम है कुल व्यक्ति 50 हैं। तो यहाँ पे 50 में आप 42 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कितने लोग लिख नहीं पाते हैं। तो बराबर यहाँ पे देखेंगे तो कितने लोग हो गए? 8 लोग। तो यहाँ पे देखें तो 8 लोग ऐसे हैं जो लिख ही नहीं पाते। तो यहाँ पे आपका 8 है, ये 8 लोग ये आपका राइट आंसर हुआ। यहाँ पे ये आपका राइट आंसर है। और यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यदि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध और 3 कप चीनी की आवश्यकता होती है। यदि आपको 25 कप दूध दिया जाए तो मिठाई बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी ताकि सारा दूध उपयोग किया जा सके? तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यदि आपको कोई मिठाई बनाने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे आप 5 कप दूध में 3 कप चीनी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये 5 कप दूध में 3 कप चीनी की आवश्यकता आपको होती है। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि यदि कोई भी दूध बर्बाद न किया जाए, पूरा का पूरा दूध उपयोग में लाया जाए तो 25 कप दूध, यहाँ पे कह रहे हैं यदि कोई भी यहाँ पे दूध बर्बाद न किया जाए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि आपको 25 कप दूध दिया जाए तो मिठाई बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे आपको मालूम है कि 5 कप दूध बराबर 3 कप चीनी के है। तो यहाँ पे आपको 25 कप आपको दूध दे दिया जाए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चीनी आपको कितनी कप चीनी की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 5 का कितना गुना हो रहा है? यहाँ पे 5 का 5 गुना हो रहा है क्योंकि 25 होता है। तो यहाँ पे आप 3 का भी 5 गुना कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे आपको कितने कप चीनी की आवश्यकता होगी? 15। या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं
5 कप दूध बराबर ये दूध है और ये चीनी। 5 कप दूध बराबर 3 कप चीनी के, तो यहाँ पे 25 कप आपको दूध दिया हुआ है। अब आपको ज्ञात करना है कितने कप चीनी, तो यहाँ पे आप इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 25 और यहाँ पे नीचे कितना है 5, तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 25, 5 3 15, तो यहाँ पे कितना हुआ 15। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। आपको 15 कप चीनी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दो नल एक टंकी को क्रमशः 20 तथा 24 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी नल 1 घंटे में 160 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी की क्षमता गैलन में कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए तो ये यहाँ पे आप ए मान रहे हैं, यहाँ पे इसे 2 नल है तो एक को आप ए मान लें और एक को आप बी मान लें। यहाँ पे कह रहे हैं कि ए जो है ये 20 और बी जो है ये 24 घंटे में भर सकता है। साथ तीनों नल खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ए और बी सी, यहाँ पे कह रहे हैं एक खाली टंकी को तीनों नल 40 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप इनका एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम सबसे पहले आप निकालेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे देखें तो कितना होगा 120। आप यहाँ पे इनका एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हुआ 120, एलसीएम बराबर कितना हुआ 120। तो यहाँ पे ये टोटल क्षमता है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिखेंगे 120। अब यहाँ पे देखें तो ए से आप भाग करेंगे, तो 20 का 120 में भाग करेंगे तो यहाँ पे कितने बार जाएगा 6 बार, और यहाँ पे 24 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितनी 5 बार। अब यहाँ पे देखें तो ये 40 है, यहाँ पे आप 40 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 3 बार जाएगा। ये आप 3 यहाँ पे माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये सी खाली करने वाला नल है और ए बी ये भरने वाले नल है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें तो कितना हुआ, दोनों का योग कर लेंगे तो यहाँ पे 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 11 में आप कितने माइनस कर दें कि यहाँ पे 3 हो जाए। तो आपको यहाँ पे देखना है कि 11 में आप कितना माइनस करेंगे कि 3 हो जाए। तो यहाँ पे आप बताएंगे 8, यदि 11 में 8 माइनस कर देंगे तो 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको सी की क्षमता मालूम हो गई। सिंगल सी की क्षमता कितनी हुई 8, क्योंकि 11 में आप 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको ए बी की कितनी है 6 और 5 और यहाँ पे सी की कितनी है 8। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। कह रहे हैं कि एक निकासी नल 1 घंटे में 160 गैलन पानी खाली करता है। तो ये 8 यहाँ पे इसकी क्षमता निकली और यहाँ पे कह रहे हैं कि 8 गैलन 160 गैलन पानी निकाल सकता है। तो 8 यहाँ पे ये 8 बराबर और यहाँ पे कितना है 160 गैलन पानी निकाल रहा है। तो 8 बराबर 160 के हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 8 का कितना गुना है, ये 8 का कितना गुना, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि 20 गुना है, क्योंकि 8 का जब आप 8 का 20 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर कितना होगा 160। तो इसका मतलब हुआ कि ये 8 का 20 गुना है। तो यहाँ पे ये मैंने क्षमता यहाँ पे कितनी मानी थी 120। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 120 का आप यहाँ पे 20 गुना कर लेंगे तो आपको गलन पूरी की क्षमता यहाँ पे मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 00 लिख देंगे, 12 दूनी 24। तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 2400। तो यहाँ पे आपकी ये क्षमता निकली 2400। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर बी 2400 राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी के दाम 25% बढ़ जाने पर एक आदमी 100 रुपये में 4 किलोग्राम कम खरीद पाता है, तो चीनी का नया मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए 2 आपको तरीके बताऊंगी। पहला यहाँ पे थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट से बताऊंगी और दूसरा आप आसानी से सॉल्व करें, थोड़ा यहाँ पे आपको मैं ट्रिकी बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये मैंने माना कि ये पहले वाला है और ये अभी जो बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से आपको मैं बता रहा हूँ।
तो यहाँ पे कहना है कि चीनी के दाम 25% बढ़ जाने पर, तो 25% बढ़ गए तो अब यहाँ पे कितना हो गया 125, और यहाँ पे पहले कितना रहा होगा यहाँ पे 100। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो 25 से कैंसिल करेंगे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यहाँ पे अनुपात कितना हुआ 4:5, और यहाँ पे आप इसका पलट के अनुपात लिख देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5:4। इस प्रकार से आप लिख देंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 25% बढ़ जाने पर एक आदमी 100 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो यहाँ पे ये इसका डिफरेंस देखें तो यहाँ पे इसका डिफरेंस यहाँ पे कितना है, अनुपात में कितना है 1 का। तो यहाँ पे ये बढ़ जाने के कारण ये 4 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता, तो डिफरेंस कितना है 1 का, 1 बराबर कितना है 4 के। तो यहाँ पे आपको निकालना है तो चीनी का नया मूल्य क्या होगा, तो 1 बराबर 4 के, और चीनी का नया मूल्य यहाँ पे कितना है 4, तो 1 रेशियो बराबर 4 के, तो आपको 4 निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौके 16, तो यहाँ पे कितना हुआ 16, और रुपए कितने 100 रुपये लेकर के जाता है तब यहाँ पे 4 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 चौके 16, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे 4 दूनी 8, और यहाँ पे 4 पंचे 20, तो यहाँ पे कितना हुआ 25/4। ये आपका नया मूल्य, ये आपका राइट आंसर है। और यदि आपसे पूछा जाए कि पुराना मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पे 1 रेशियो बराबर 4 के, तो आप यहाँ पे 5 में मल्टीप्लाई करते, तो 5 चौको 20, और 100 रुपये लेकर जाता है तो यहाँ पे 20 पंचे 100, तो यहाँ पे उसका पुराना मूल्य कितना होगा 5 रुपये। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिखेंगे 4 किलोग्राम बराबर, तो यहाँ पे आप 100 रुपये लेकर के वो जाता है तो 4 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो यहाँ पे आप 100 का 25%, ये बढ़ जाने की वजह से तो इसका 25% निकालेंगे, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे, प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में 100। आप इस प्रकार से लिख देंगे। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका राइट आंसर निकल आएगा। यहाँ पे देखें तो 25 से कैंसिल करेंगे, 25 के 25, 25 चौको 100, यहाँ पे इसका 4 से हम यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नहीं कटेगा, तो यहाँ पे देखते हैं 4 से कैंसिल करके, 4 से 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20, तो यहाँ पे ऊपर कितना बचा यहाँ पे 25, और यहाँ पे नीचे ये 4, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं 1 किलोग्राम बराबर कितना निकला 25/4। यही आपका राइट आंसर है। ये आप इस प्रकार से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 25/4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों में फेल हुए हैं। दोनों विषय में 120 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो यहाँ पे ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये आप लिख लेंगे इंग्लिश के, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये मैथ के, और यहाँ पे ये दोनों में है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश और मैथ, ये यहाँ पे कहना है कि तथा दोनों में फेल, 10% हैं दोनों में फेल, ये आप यहाँ पे लिख लेंगे फेल वाले। अब यहाँ पे देखते हैं 60%, ये हम पास का निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे पास का पूछा गया हमसे, तो यहाँ पे हम पास का निकालेंगे क्यों कह रहे हैं कि कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो यहाँ पे पास का सबसे पहले आप निकालेंगे, यहाँ पे 60%, और यहाँ पे ये 70%, और यहाँ पे 10% दोनों में फेल हुए। तो यहाँ पे जब आप पास का लिख रहे हैं तो आप एक ही क्वेश्चन में पूरा लिखेंगे। तो यहाँ पे 10% दोनों में फेल हुए हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि 90% दोनों में पास होंगे। यहाँ पे 10% दोनों में फेल, तो 90% दोनों में पास होंगे। और दोनों विषय में 120 विद्यार्थी पास हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप इनका दोनों वाला आप माइनस करेंगे, तो 60 में 70 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 6 6 12 और 10 130, तो यहाँ पे कितना हुआ 130। 130 में आप 90 यहाँ पे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना हुआ 40। तो यहाँ पे आप बता दें 40% बराबर यहाँ पे पास का कितना दिया हुआ 120। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख लेंगे 120। तो यहाँ पे कहना है तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे। विद्यार्थी 100% होते हैं,
तो यहाँ पे आप 100% ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 40 ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे ये बटे में हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे, 3 बार जाएगा और 3 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर कितने हो जाएंगे 300। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और यहाँ पे कहना है कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो यहाँ पे आप बताएंगे 300 विद्यार्थी होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।